नमस्कार मित्रों, छोटी कहानियां में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे ही पितृ पक्ष चल रहा है। पितृ पक्ष खत्म होते ही देवी पक्ष शुरू होने वाली है। मान्यता के अनुसार इस देवी पक्ष के समय में देवी पार्वती धरती पर दुष्ट के विनाश के लिए आती हैं, जिसे नवरात्रि के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है। पर हाँ, नवरात्रि को बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आइए आज हम बंगाल के दुर्गा पूजा के बारे में कुछ दिलचस्प कहानी जानते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि एक धार्मिक त्योहार से अधिक यह पुनर्मिलन और कायाकल्प का अवसर है और पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों का उत्सव है। महालया से दशमी तक लोग भव्य तरीके से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा भारत के अन्य हिस्सों में दशहरा और नवरात्रि विनाश पर सृजन की शक्ति के सार्वभौमिक कायाकल्प का जश्न मनाते हैं। हर साल आश्विन के बंगाली महीने सितंबर से अक्टूबर में यह माना जाता है कि देवी दुर्गा अपने 4 बच्चों के साथ बंगाल लौटती हैं, जिसे उनके माता पिता का घर माना जाता है जब लोग उनके आगमन का जश्न मनाते हैं। दुर्गा और उनके 4 बच्चों कार्तिका, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी की झांकी देवी की पूर्ण अभिव्यक्ति को रक्षक, पूजा की शुरुआत करने वाली, ज्ञान देने वाली और धन देने वाली के रूप में दर्शाती है। बंगाल में परंपरा के अनुसार मां दुर्गा अपने पति शिव के निवास स्थान कैलाश से अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ 10 दिनों के लिए अपने पिता के घर आती हैं और 10वें दिन के अंत में वह फिर से कैलाश लौट आती हैं। इतिहास में वर्णित पहली दुर्गा पूजा 1606 के आसपास नोडिया में हुई थी, जो कि बंगाल में है, महाराजा कृष्णचंद्र के पूर्वज भवानंद की देखरेख में। बाद में महाराजा कृष्णचंद्र के शासनकाल के दौरान दुर्गा पूजा के उत्सव ने एक बड़ा रूप ले लिया। यह उत्सव उनके पूर्वज रुद्र रॉय द्वारा निर्मित भवन में आयोजित किया गया था। 1761 तक दुर्गा पूजा मुख्य रूप से एक पारिवारिक उत्सव के रूप में मनाई जाती थी, जब हुगली जिले के गुप्तीपारा में 12 युवाओं को एक पारिवारिक पूजा में शामिल होने से रोका गया था। उन्होंने एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने सदस्यता के साथ पहली सार्वजनिक या सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसलिए इस प्रकार की पूजा को बारवारी कहा जाता है। यहाँ बारो का मतलब 12 है और वारी शब्द यार से आया है, जिसका मतलब दोस्त होता है। अब बावरी पूजा कोलकाता में प्रसिद्ध हो गई है। बाद में जब 1910 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कलकत्ता के बलराम बोस घाट रोड पर एक दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। उस पूजा में बारवारी शब्द को सार्वजनिक शब्द से बदल दिया गया है, जिसका अर्थ सार्वभौमिक है। वह कोलकाता में पहली सामुदायिक दुर्गा पूजा थी। धार्मिक त्योहारों को मनाने के रूप में अब भी बनेड़ी घर की पूजा घर के ठाकुर दलन में एक चला प्रतिमा के साथ मनाई जाती है। ये बारिर पूजा और सर्वजनिक पूजा दोनों परंपराएं आज समानांतर रूप से मनाई जाती हैं। हर बंगाली परिवार इसे खुशी के साथ मनाता है, जिसमें नए कपड़ों की खरीदारी भी शामिल होती है, जो कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को उपहार देते हैं। तो कुल मिलाकर पूजा के कुछ महीने पहले से ही बाजार में व्यस्तता का माहौल और भीड़ देखी जा सकती है। बंगाली दुर्गा पूजा आधिकारिक तौर पर महालया की सुबह गंगा पर तर्पण और रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी के प्रसारण के साथ शुरू हुई। इसी महालया के दिन देवी की मूर्ति को चस्कुदान यानी देवी की मिट्टी की मूर्ति पर चित्रित आंखों से जीवन दिया जाता है। आजकल महालया के इस दिन से लोग अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ दुर्गा प्रतिमा और पंडाल को देखने के लिए कोलकाता की सड़कों पर एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।